आज के वीडियो में हम बात करेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। देखिए, साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, लिखते हैं SI शॉर्ट में, और चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और लिखते हैं CI। ठीक है ना। अब मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए 10% की दर से 2 साल के लिए, तो आपका साधारण ब्याज कैसे लगेगा ये देखते हैं पहले। अब देखिए, साधारण ब्याज 1 साल का क्या होगा, 100 गुणा 10% बटे 100 आएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 1 साल का कितना हो गया 10, मतलब 100 का 1 साल बाद आपको कितना देना होगा 110। अब दूसरी साल के लिए, ये आपका पहली साल का हो गया, अब दूसरी साल के लिए आपको 100 ही रुपये पे 10% का और देना है, तो कितना लगेगा, वो भी आपका 10, मतलब 2 साल बाद आपको कितना देना होगा, ये कितना हो गया 20। 100 तो आपको देना है जो आपने उधार लिया है, तो 100 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120। यानी कि आपको साधारण ब्याज पे जब लेंगे तो 100 का 2 साल बाद कितना देना होगा 120, जब इतने % दर से लेंगे तो। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, देखिए जब आपने 100 रुपये लिए 10% की दर से, तो 1 साल बाद आपको कितना देना होगा, वो आपको देना होगा, इसका भी ब्याज आपका 10 ही आया, तो आपको कितना देना होगा 100 तो वो था ही, और 10 और तो कितना 110। अब ये 110 आपको देना है, पर ये 110 अब अगली साल के लिए क्या बन जाएगा, ये आपका मूलधन बन जाएगा, यानी प्रिंसिपल बन जाएगा। अब इस पे आपका अगली साल ब्याज लगेगा 10/100 गुणा 1, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, अब कितना 11, यानी 2 साल बाद आपको कितना देना होगा, 100 तो वो था ही, और कितना 11 और 10 कितना हो गया 21, यानी कि कितना देना होगा 121। मतलब साधारण ब्याज में जहां आपको 120 रुपये देने पड़ रहे थे, अब कितने देने पड़ेंगे 121, मतलब चक्रवर्ती ब्याज में हमेशा ज़्यादा देना होता है। अब इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं। देखिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। P जो मूलधन होता है जो आप लेते हैं प्रिंसिपल, R रेट दर जो होती है, T समय होता है आपका। ऐसे ही आप अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। ये होता है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए होता है, अमाउंट जब निकालते हैं आप तो आता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। R आपका रेट होता है, n आपका नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम के लिए डिनोट होता है n लिख ले, T लिख ले आप, P आपका प्रिंसिपल होता है। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनसे आप क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब देखिए, प्रश्न दिया है आपको 2000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 2400 रुपये हो जाती है, तो ब्याज का दर बताएं। अब देखिए, आपको दिया क्या क्या है प्रश्न में, ये क्या है आपका, ये आपका मूलधन है, यानी प्रिंसिपल है आपका, कितना प्रिंसिपल है आपका 2000, और समय कितना दिया है आपको, समय आपको दिया है 3 साल। वो क्या दिया है आपको, ये आपको दिया है अमाउंट, इतना हो जाता है, यही तो कहा है, तो ये आपको दिया है अमाउंट हो गया आपका 2400 रुपये। अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दूं तो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 2400 में से आप 2000 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 400। यही तो फॉर्मूला होता था, अमाउंट = P + SI। अगर आपको SI निकालना है तो
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे, यही तो होता था। तो आपका यहाँ से आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया इंटरेस्ट। अब आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है PRT/100, यही होता है। और आपको किस किस चीज़ की वैल्यू दी है ये आपको पता है, प्रिंसिपल आपको पता है, टाइम आपको पता है, आर आपको निकालना है। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ये 400 बराबर पी कितना है 2000 गुणा आर गुणा 3/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये 1 जीरो से 0, 2 से ये 20, यानी कि रेट आपका क्या आएगा, रेट आएगा आपका 20/3। 20/3 यानी कि 6 सही 2/3%। ये हो गया आपका आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, कोई साधारण राशि 5% ब्याज की दर से 4 गुना हो जाती है तो समय बताएं। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया क्या क्या है, ये आपको रेट दिया है, रेट आपका है 5%। ये क्या दिया है आपको, इतने गुना हो जाती है, मतलब इतना अमाउंट हो रहा है ना, तो ये आपको क्या दिया है अमाउंट। अमाउंट आपका 4 गुना हो जाता है किसका, प्रिंसिपल का। तो अगर मैं प्रिंसिपल को 1 मान लूं तो आपका अमाउंट 4 हो जाएगा। आप 100 मानेंगे तो ये 400 हो जाएगा, आप 1000 मानेंगे तो ये 4000 हो जाएगा, 10 मानेंगे तो ये 40 हो जाएगा। मैंने 1 माना है तो ये 4 हो गया। तो इससे मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। इंटरेस्ट आपका आ जाएगा, इसमें से आप इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 3। आपसे पूछा क्या है, टाइम पूछा है, टाइम पूछा है आपसे। फॉर्मूला आपका क्या होता था, यही होता था PRT/100, PRT/100। ये आपका 3 आया है, 3। प्रिंसिपल आपका 1 है, रेट आपका 5 है, टी आपको निकालना है बटे 100। 5 से ये आपका 20 बार कट जाएगा, तो समय आपका यहां से आया कितना, 60 साल, 60 ईयर्स। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है आपको, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज का दर 4% वार्षिक कम होता तो उसे 960 रुपये ब्याज कम लगता, तो वो राशि क्या थी। अब देखिए आपसे कहा क्या है, जब इतना परसेंट रेट कम होता तो उसे इतना ब्याज कम देना पड़ता। टाइम तो आपका वही था, निश्चित धनराशि है, एक कांस्टेंट है। तो आप एक बात बताइए, जब कांस्टेंट धनराशि है तो आप इसमें हमेशा R गुणा T करना। R गुणा T क्या होगा आपका, ये आपका 4 गुणा 6, ये कितना आया आपका 24%, क्योंकि प्रतिशत में है। R गुणा T आपका 24% हो गया, कब, जब आपका निश्चित धनराशि दी हो। ठीक है, अब इतने परसेंट जब कम हो रहा है तो उसे इतना देना पड़ रहा है, तो ये आपका इसके बराबर होगा, ये आपका इसके बराबर होगा। तो आपका 24% किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 960 रुपये के। इतना कम देना पड़ रहा है। इससे आप 1% निकालेंगे तो क्या आएगा, 960 बटे 24, यानी कितना आया 40। अब आपका प्रिंसिपल जो होता है वो आपका क्या होता है, वो हमेशा 100% होता है, 100%। तो आप इसका 100% निकालेंगे 40 का, तो कितना आएगा, वो आपका आएगा 4000, 4000। यानी प्रिंसिपल आपका यहाँ से हो गया, मूलधन आपका 4000। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था, वो राशि तो पूछी थी, वो क्या थी, वो थी आपकी 4000 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि प्रथम 2 वर्ष का साधारण ब्याज 3% वार्षिक हो, अगले 1 साल का 10% वार्षिक हो
और अंतिम 3 वर्ष का 8% वार्षिक हो। यदि पूरे 6 साल का कुल साधारण ब्याज 1520 हो तो वह राशि क्या थी। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या था, तो प्रिंसिपल को आप पी मान लीजिए, प्रिंसिपल आपने मान लिया पी। आपको ये क्या दिया है, ये आपको टोटल इंटरेस्ट दिया है 6 साल का, यानी कि एसआई आपका क्या है यहाँ से 1520, यही तो आपसे कहा है, क्वेश्चन में दिया है ये तो आपको। अब 2 साल का आपका रेट कितना है 3%, 1 साल का कितना है 10% और आखिर के जो 3 साल है उसका है 8%। अब आप एक बात बताइए, प्रिंसिपल गुणा 2 साल का रेट क्या था 3 बट समय था 2 साल, ठीक है। अब फिर आगे चले, प्रिंसिपल तो सेम ही था, निश्चित कहा है उसने पहले ही। फिर कितना था रेट, रेट था आपका 10 और समय था आपका 1 साल। फिर आगे वाले 3 साल के लिए प्रिंसिपल था आपका वही, रेट आपका कितना था 8% और समय था आपका 3 साल। अब इनके तीनों के नीचे 100 आएगा, तो हमने तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो पूरे के नीचे 100 आ जाएगा, ये हमने लगा दिया। अब ये आपका किसके बराबर होता है, ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट के, और सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है कितना है 1520, यही तो दिया था, दिया है ना। अब इससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, 1520 ये आपका 6p, ये आपका 10p और वो आपका 24p बटे 100, तो ये आपका 24 और 6 30 और 10 40 यानी 1520 बराबर आपका 40p बटे 100। 1 0 से 0 कट जाएगी, 4 से इसे काटिए, 4 × 12, 3 2 4 8 32 0, यानी कि आपका यहाँ से प्रिंसिपल कितना आया, इसका गुणा इधर करिए तो ये आएगा आपका 3800 रुपये, यानी प्रिंसिपल आपका हो गया यहाँ से 3800 रुपये, यही हो गया आपका आंसर। यही तो आपसे पूछा था वह राशि क्या थी, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।